हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेजिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एवरेज के बारे में, जो मैथ में आपको एक टॉपिक है जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में, बाकी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखें, आई एम नॉट अ मैथ टीचर एंड आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन मैथ, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपके कहने पर कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ बता दूँ मेन बातें। अगर आपको समझ आएंगी तो भी बता देना, ना भी समझ आई तब भी बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर एस्पिरेंट्स, आपको पता होना चाहिए एवरेज क्या होता है, ठीक है। एवरेज के बारे में नॉलेज होना आपको मस्ट है, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ पे चेक करना जो मैं पढ़ाऊँगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज की जब बात की जाती है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताता चलूँ। एवरेज की डेफिनेशन पे जाते हैं। सबसे पहले देखें, एवरेज की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, ठीक है। एवरेज की डेफिनेशन क्या है, बेसिक्स से समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका कहना था कि सर बेसिक्स से समझाओ, ठीक। अब एवरेज क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन नोट कर लें। एन एवरेज इज़ डिफाइंड एज एन एवरेज इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ, चीज़ों को समझना, द सम ऑफ, क्या कहा मैंने, द सम ऑफ all the values divided by the total, ठीक है, divided by the total number of values in a given सेट। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है एवरेज की। मैंने क्या कहा, एन एवरेज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए गिवन सेट। देखिए, नोट क्या करना है आपने, इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको। नोट क्या करना है प्यारे दोस्तों, नोट करें आप। इट इज़ आल्सो नाउन एज, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ आल्सो नाउन एज, हम बेसिक से पढ़ेंगे। जिसको मैथ अच्छे से आता है तो वो ना ही देखे, क्योंकि मैंने देखा है लोग क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, सर आप ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं तो वैसे नहीं देख सकते। वो जो ऐसा कहते हैं वो प्लीज़ हमारी वीडियो मत देखना, बस वही देखें जिनको लगता है कि बेसिक्स हमें ज़रूरी है पहले समझना, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है, तो वो देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज क्या है, एन एवरेज इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन ए गिवन सेट। इतना क्लियर हो गया। और इट इज़ आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरेज को डिफाइन किया जाता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, सम होना चाहिए ऑल वैल्यूज़ का, और उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ की, इतनी दी गई हैं एक सेट के अंदर। इतना आपको समझ होना चाहिए, ओके। और इट इज़ आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन, और इसे किस नाम से जाना जाता है, अरिथमेटिक मीन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं लेट अस। अब क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर सिंपल डेटा। हम कुछ डेटा ले लेते हैं इसको समझने के लिए। लेट अस कंसीडर सिंपल डेटा, ओके। हम सिंपल डेटा एक लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं टू फाइंड द एवरेज। किसको फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द एवरेज को फाइंड करने के लिए, ओके। चलिए करते हैं इसको फाइंड। देखिए हमारे पास डियर एक्सपीरियंस, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले एवरेज की बात हो रही है ना, एवरेज की बात करें अगर हम, तो एवरेज होता क्या है। अगर इसको हम इस तरह से देखें, मैंने कहा था अभी आपको, यहाँ पे अगर मैंने एक सेट दे दिया आपको, ये एक सेट दे देता हूँ। एवरेज की बात में बात करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको समझना है हमने। गिवन सेट ऑफ, यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक से, कि अगर आपको इस तरह की वैल्यूज़ दी जाएँ 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। अब आपसे कहा जाए इसकी एवरेज निकालो, किसकी, इसकी, ये वाली जो वैल्यू दी है। मैं बेसिक समझा रहा हूँ, अभी मैं कोई एडवांस पे नहीं गया हूँ, ठीक है। अब देखें मेरा बैकग्राउंड मैथ नहीं था, 10th तक मैंने मैथ पढ़ा हुआ है, इसलिए अगर कहीं मिस्टेक आपको लगेगी तो आप मुझे वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे अगर बेसिक्स फार्मूला की बात की जाए ना प्यारे दोस्तों, तो होता है सम ऑफ, क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, क्या, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, ये याद रखना। और डिवाइडेड बाई हमारे पास होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ये हमारे पास इसका एक बेसिक्स फार्मूला है।
इतना आपने समझना है। अब इसी फार्मूला के थ्रू हम इस सेट की एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा एवरेज इक्वल टू यहाँ पे हम निकालते हैं क्या सेट है हमारे पास दिया हुआ 1 2 3 4 और 5, यही था। अब मेरी डेफिनेशन क्या कह रही है और फार्मूला क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ दी गई है ना, ओके सर दी गई हैं। और फिर डेफिनेशन क्या कह रही थी, डिवाइडेड बाई द, किससे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। ये वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। चलिए इनका सम करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया। अब ये इनका सम हो गया। डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करना है। जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता एवरेज में ऐसे काउंट करना है। फिर ये वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है 5, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब करो इनको प्लस, 2 और 1 3 3 6 4 10 15 इक्वल टू 15 बाई कितना हो गया ये हमारे पास 5। अब इनको आपस में हम डिवाइड करते होते हैं, आपको पता होना चाहिए। डिवाइड तो आपको आती है ना, 15 को 5 से डिवाइड करना है, लेकिन हम शॉर्ट में कर देते हैं। इसका रिमाइंडर आपको पता होना चाहिए, 0 आ जाएगा लास्ट पे, लेकिन इसका जो हमारे पास निकल के आएगा 5 3 15 होते हैं, यही बात है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 3, यहाँ पे क्या आ गया 3। इतना समझ आया आपको, कैसे आया, इतना तो समझ आ गया ना, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक्स से एडवांस लेवल तक जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस कि आपको चेक कैसे करना है। वैसे जो ये चीज़ें बताऊंगा ना, ये कोई भी नहीं आपको बताएगा। एग्जांपल एक ले लेता हूँ मैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखें मैंने कहा क्वेश्चन एग्जांपल में मैं कह रहा हूँ व्हाट इज़ द मीन ऑफ, ये अभी बेसिक्स एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। मीन ऑफ 1 उसके बाद हमारे पास है 2, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 4। वीडियो को लास्ट तक देखना तभी समझ आएगी, ठीक है। 1 1 2 3 4। अब इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। एक्चुअल में ये भी एक एवरेज की तरह ही निकाला जाता है। वैसे सोल्यूशन करेंगे हम, सोल्यूशन। अब देखें मैंने क्या कहा, हमारे पास क्या सेट दिया है 1 1 2 3 4, यही दिया है, ओके। तो मीन किसके बराबर होता है, आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा अच्छे से। मीन होता है हमारे पास, इसका फार्मूला भी होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये भी याद रख लेना, कई बार एवरेज में इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतना समझ आया होगा, पक्का आया होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इतना समझ आ गया ना, ओके जी। अब देखें हमारे पास क्या डेटा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन दी गई है ना, 1 + 1 + 2 + 3 + 4, ओके। तो डिवाइड किससे करोगे बताओ ज़रा, टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 5 हैं, लिखो नीचे। अब इसको क्या करना है आपने, 1 1 2 4 3 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 और 3 7 और 2 9 और 11/5। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर 5, यहाँ पे 2 10 और पीछे बचेगा ये, तो हमारे पास 5 पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.2। इतना आपको समझ होना चाहिए। ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आया। ये बेसिक एग्जांपल है, लड्डू सा क्वेश्चन है, 0 लेवल का है ना। मैथ से भागना नहीं है हमें, जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमारा 0 है ना मैथ, आज प्रैक्टिस करोगे ना, 1 साल के बाद देखना मैथ कहाँ पहुँचा होगा आपका। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, याद रखना। चलिए कि एक एग्जांपल और नोट करें, हर तरह की एग्जांपल अब यहाँ पे हम देखेंगे। एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज़ द मीडियन, ओके, एंड एक सेकेंड, व्हाट इज़ द मीडियन एंड मोड ऑफ 1 1 2 3 4, ओके। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, इजी सा क्वेश्चन है ये,
बेसिक है, अभी बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमारे पास डेटा क्या दिया गया 1 1 2 3 और 4 दिया गया, यही बात है। अब ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, इतना आपको पता होना चाहिए। ये सेट ऑफ क्या है ऑब्जर्वेशन, किसका वैल्यूज़ का हमारे पास, इतना समझ आया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको मीडियन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, आपने उसमें पढ़ा है इसको स्टैटिस्टिक्स में। और मूड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। मीडियन होता है हमारे पास मिडल टर्म, क्या होती है मिडल जो हमारे पास टर्म होती है, ठीक है। और मूड क्या होता है, मूड होता है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा टर्म होती है एक सेट के अंदर, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे मिडल और हमारे पास एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, मूड क्या है। अच्छा, इन वैल्यूज़ में देखें आपको मिडल टर्म कौन सी दिख रही है 1 2 3 4 5। देखें ये स्टैटिस्टिक्स में इवन का अलग से निकाला जाता है, ऑड का अलग से निकाला जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मीडियन हमारे पास मिडल टर्म को बोलते हैं, मूड हमारे पास जो हमारे पास क्या होती है मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है, मोस्ट कॉमन वैल्यू, ओके, इतना पता होना चाहिए आपको। और हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्या है, हमारे पास मिडल वैल्यू क्या है, यहाँ पे मीडियन वैल्यू 2 है, क्योंकि इधर देखोगे दो इस तरफ है दो इस तरफ है, तो ये हमारे पास मीडियन क्या आ गया, हमारे पास मीडियन इक्वल टू मीडियन हमारे पास यहाँ पे 2 है। और हमारे पास मूड यहाँ पे है कितना, मूड हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हुआ है 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। ये तो अलग सी चीज़ थी, ये आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए लाया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। कहानी खेल तो अब स्टार्ट होगा। चलिए नोट करें इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नेचुरल नंबर। एक बात और, आपने स्टेटमेंट ज़रूर पहचाननी है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। मैंने कहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे इसकी आपने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊँगा। एक शॉर्टकट तरीका, शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे निकालोगे। पहले हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी वैल्यू दी होगी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नेचुरल नंबर, 80 नेचुरल नंबर, 2000 इवन नेचुरल नंबर, इस तरह से कैसे निकालोगे। सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना, n+1। क्या कहा मैंने, n+1। n क्या है हमारे पास, n 40 है। n क्या है क्वेश्चन में 40 है, तो 40 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इतना समझ आया, हाँ सर आ गया, ओके आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम इसे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझें। आप कह रहे होंगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम एक बात करें यहाँ पे, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर की, 4 इवन नेचुरल नंबर। इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखें मैंने कहा था ना 4 इवन नेचुरल नंबर, पहले 4 इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 2 होगा प्लस 4 होगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 होगा, फिर प्लस 8 होगा। यही पहले 4 इवन नेचुरल नंबर होंगे ना। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। एक वीडियो यहाँ पे पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में, उसको पढ़ लेना अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, वो वीडियो देखना फिर समझ आएगी, ठीक है ओके। अब मैंने आपको समझा दिया था कि हमारे पास इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम तो हो गया 2 4 6 8, कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4, कितनी हैं 4 हैं, ओके जी। अब इसको यहाँ पे आप प्लस करें, 4 2 6 12 और 8 20 को 4 से अब करेंगे डिवाइड, क्या आ जाएगा हमारे पास 5, यही बचेगा पीछे, ओके। अच्छा, अब इसी में हमने जो शॉर्ट ट्रिक देखा वो अप्लाई करके देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्या था, n हमारे पास इस डेटा में क्या दिया गया है 4 इवन नेचुरल नंबर है ना। करिए 4 + 1, मैंने फार्मूला बताया था ना शॉर्ट ट्रिक में n+1। n हमारे पास क्या है 4 है, 4 + 1 किया तो क्या आंसर आया 5। क्या लॉन्ग मेथड से यही आंसर आया, हाँ सर आया। अब समझ आ गया, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगर एग्जामिनर यही क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लेता, फाइंड द एवरेज ऑफ
किस तरह से पूछ लेता, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या करते आप ऑड के केस में, हर तरीके से समझाऊंगा, बताएं ज़रा। 4 ऑड नेचुरल नंबर की बात करें तो इस तरह से क्या होता है, मैंने कहा इसमें एवरेज आपने माननी है सिर्फ किसके बराबर, n के बराबर। पहले n+1 था ना, यहाँ पे सिर्फ n मान के चलना। अब देखें क्या एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 जो हमारे पास ऑड नंबर होंगे कौन कौन से होते हैं, मैंने n हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है ना n, देखो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर, यही बात है। n क्या है, 4 है, मैंने कहा एवरेज किसके बराबर होती है, n के बराबर, ऑड के केस में होती है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं है करना प्यारे दोस्तों। अगर हम इसको ऐसे भी करते 1 + 3 ओके +5 +7, ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास 4 ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर है। तो एक चीज़ आपने ध्यान में देखनी है यहाँ पे कि मैंने आपको कहा कि आप क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था इनको सम करके कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 करो। यहाँ पे क्या है, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 7 16, 16 को 4 से डिवाइड करना है। 16 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे 16 को, तो पीछे कितना बचता है, 4 बचता है। लेकिन मैंने कहा था एवरेज किसके बराबर होती है, n के बराबर होती है। n क्या था क्वेश्चन में, 4 था, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ ही आप इसका 4 आंसर दे देते। इतना उलझन में क्यों पढ़ना है बाबा, इतना समझ आया। ये हमारे पास है n हमारे पास ऑलरेडी, मैंने कहा एवरेज ऑड के केस में जब आपसे पूछा जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर, तो आप क्या करेंगे, n मान के चलेंगे, और 4 ही था हमारे पास ऑड। तो हमने जब इसको लॉन्ग मेथड से निकाला आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, तो वो भी हमारे पास यही निकल के आया। समझ आया, ओके आया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। अब देखें अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा लिया जाए, कैसे एग्जाम्पल मान के चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास, नियर एवरेज मैं कहूँ फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, ये बेसिक है अभी, बेसिक ठीक है ना, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये मत सोचना कि नहीं आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन भी एस्पायरेंट छोड़ के आ जाते हैं, मुझे पता है, ठीक है। चलिए पहले एवरेज निकालनी है, पहले 30 नेचुरल नंबर की, इतना आपने याद रखना है। अब इस तरह आप जो इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, उसमें पता है क्या करेंगे, सिंपल एक फंडा याद रखना, ये फार्मूला ज़रूरी है जो बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने n+ लिखना है 1 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो अब देखते हैं हम इसको, n क्या है हमारे पास, n 30 है। हेयर n कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, n = 30 है। इतना तो आपको समझ आ गया ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, n तो 30 दे दिया, तो मैंने क्या कहा, n हमारे पास 30 है, फार्मूला क्या कहता है, 30 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके डियर एस्पिरेंट्स, करिए सॉल्व, ये आ जाएगा 31/2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15.5 आंसर। इस तरह से मतलब कहने का है कि जब आपको फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर होगा, तो ये फार्मूला लगाना है और इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द एवरेज में आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको एक और कंसेप्ट से समझाता हूँ। एग्जांपल है, देखें इस वे में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर शॉर्ट एग्जांपल दे दूँ, फाइंड द एवरेज ऑफ, कि आप कह रहे होंगे हम लॉन्ग मेथड से निकाल के बताओ सर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। ये एक इजी सी एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि दूसरी तरह से अगर आपको कन्फ्यूजन दूर करना है कैसे करना है। पहले 3 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 + 2 + 3 यही होंगे, और कितनी वैल्यूज़ है, 3 है, डिवाइडेड बाई 3 करो। ओके कर दिया। अब क्या आया, 2 और 1 3, 3 और 3 कितने होते हैं, 6, 6/2, ये कितना आ जाएगा, 3। इतना तो आपको पता चल गया ना, है ना। तो यही कहने का मतलब था। अगर इसी क्वेश्चन को हम फार्मूलाज के थ्रू करते, इसी फार्मूलाज के थ्रू, तो कैसे करते, n+1/2। n कितना था हमारे पास, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर पूछा है ना। तो प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे 3 + 1 ओके, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देना था। तो ये कितना आता, 3 और 1 कितना होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे 6/2 था, ये 2 आता, ये ठीक कर लेना, ये ठीक करना। ओके यहाँ पे 2 आएगा, ये याद रखना है। n+1/2 और 3 + 1/2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 4/2। तो ये क्रॉस करेंगे आप इसको, तो 2 2 = 4, ये 2 आ जाएगा। समझ आया, दोनों तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। ये फार्मूला लगा के करना है, लेकिन क्वेश्चन समझना है क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ओके इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अब आप कह रहे होंगे सर इस तरह आ जाए तो क्या होगा, अगर आपसे आ जाए
फाइंड द एवरेज ऑफ, एक सेकेंड, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 35, 1 to 35 कैसे निकालोगे? इसका एक फार्मूला याद रखना, नोट कर लो, नोट करना है लास्ट ऑड, मैंने क्या कहा, लास्ट ऑड नंबर +1 डिवाइडेड बाई 2। हमें एवरेज किसकी पूछी है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 35, और हमारे पास लास्ट ऑड नंबर क्या है? यहाँ पे 35 है। लास्ट ऑड नंबर लिखो फार्मूला के अकॉर्डिंग 35 प्लस क्या करना था? 1 करना था। डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। क्या आ जाएगा? 36/2। तो ये कितना आ जाएगा? इक्वल टू 18। इतना ही आएगा, 18 ही आएगा। अच्छा, इसको दूसरी एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। अगर मैं आपको कहूँ यही सेम क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 7, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखें, ऑड नंबर 1 to 7 कितने होंगे? 1 + 3 प्लस उसके बाद क्या होता है? 5 होता है, +7 होता है, और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4, अब करो +3 और 1 4, 5 4 9 9 7, ये हमारे पास 16/4 इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप उसी फार्मूला से करो जो मैंने बताया। क्या कहा था? लास्ट टर्म, लास्ट ऑड नंबर को करना है। लास्ट ऑड नंबर 1 to 7 में पूछा है ना, 7 है। करो 7 + 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8/2। ये कितना आ गया? 4। यही क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी यही आया और इस तरह से भी यही आया। अब आपको कौन सा मेथड सही लगा? जो मैंने फार्मूला बताया है, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझना है। अगर यही क्वेश्चन सेम आपको पूछा जाता 2 to 9 के बीच में, जो अभी करवाया, तो कैसे करते? 2 to 9 के बीच में ढूंढना है। यहाँ तो ये इवन नंबर है और यहाँ पे ये ऑड नंबर है। अब आपको ये समझ होना चाहिए क्वेश्चन क्या मैंने अभी कहा था आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 35। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था ना। चलिए इसको करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास, अगर मैं कहूँ इसको 2 to 9 के बीच में हमारे पास ऑड नंबर कौन से होंगे? 3 होगा, +5 होगा, +7 होगा, +9 होगा। ये कितनी वैल्यू है? 4 है। ओके सर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 3 8 7 15 और 9, ये 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 6 आ जाएगा। इतना पता चल गया? ओके, तो ये इस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे इवन से स्टार्ट करना होता है। क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे इवन से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए आपको ये मेथड अपनाना है। यहाँ से इसके बीच में 3 + 5 + 7 + 9 था, तो आपने क्या किया? इनको प्लस किया और डिवाइडेड बाई 4 किया, 24/, तो ये हमारे पास ये निकल के आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल लिखो आप, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 40, 1 to 40 कैसे करोगे? इसका फार्मूला है प्यारे दोस्तों हमारे पास, लास्ट इवन नंबर, ठीक है, +2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है। लास्ट इवन नंबर हमारे पास 40 है और 40 में +2 प्लस करो और डिवाइडेड बाई 2 करो। ये कितना हो जाएगा? 42/2। तो कितना आ जाएगा? 21। यही आएगा ना। इस तरह से इसको करना होता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 9। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे? यहाँ पे भी ऑड नंबर है और यहाँ पे भी ऑड नंबर है। क्या करोगे? यहाँ पे 1 to 9 पूछा है, तो इस केस में आप क्या करोगे?
सिंपल आपको ये पता होना चाहिए। इसके बीच में हमारे पास इवन नंबर पूछा है, 1 और 9 के बीच में इवन नंबर कौन से होंगे, 2 होगा, +4 होगा, +6 होगा, +8 होगा, डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 6 6 12, और ये हमारे पास 20 हो जाएगा, 20/4। तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, 5। इतना आपको समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर की बात हो रही है और 1 से 9 के बीच में हो रही है। ठीक है, ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया वो 1 से 40 था और वो ऑलरेडी लास्ट हमारे पास इवन नंबर था, लेकिन यहाँ पे आड नंबर है और इस केस में हमने इस तरह से करना होता है। ये अपने याद रखना है। और देखें, अगर हमें याद हो एक चीज़, तो इसका एंड हमारे पास किस से हो रहा है, एंड 9 से हो रहा है और स्टार्ट भी आड 1 से हो रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको करते, जैसे ऊपर फार्मूला है 9 प्लस, अगर हम कर देते इसको 9 + 2/2 फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर पता है क्या निकल के आता, 11/2 इक्वल टू ये 5.5 आता। ये गलत था, ये क्या आता, गलत आता। इसीलिए हमने 1 to 9 के बीच में 1 सेकेंड डियर एस्पिरेंट्स, आपको क्या करना है, 1 to 9 के बीच में बात हो रही थी ना, तो 1 to 9 के बीच में आपको इतना समझ हो जाना चाहिए। हमने कहा था फार्मूला हमारा कह रहा था कि लास्ट इवन नंबर, देखें 9 से पहले ये 8 है तो लास्ट इवन नंबर कौन सा होता है, 8 होता है। इतना आपको समझ होना चाहिए। और 1 के बाद कौन सा होता है, 2 होता है। तो सिंपल हम ये क्या करेंगे, लास्ट इवन नंबर 8 + 2 तो फार्मूले का ही होगा, प्लस हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया, 10/2। तो इक्वल टू, फिर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5। इस तरह से करना होता है। ठीक है, ये 8 से पहले वाला नंबर अब लेंगे आप, नहीं तो जो तरीका दूसरा बताया उस तरह से करेंगे आप। समझ आ गया, ओके। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वेयर। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7, तो क्या करोगे। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो एवरेज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए हर वक्त। ठीक, अब एक तरीका और है इसका सम निकालने के लिए। आप क्या करेंगे, n इंटू, ये फार्मूला याद रखेंगे, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला याद रख लेना, इस केस के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास n क्या था, n क्वेश्चन में 1 टिल 7 तक दिया है, n हमारे पास 7 है। चलिए इस 7 की जगह n पुट कर, यहाँ n की जगह 7 पुट किया, फिर 7 आएगा, 7 + 1, फिर ये 2 मल्टीप्लाई, ये 2n का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई n क्या है, 7 है, ओके, +1 डिवाइडेड बाई 6। तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 7 आया ना, 7 इंटू 7 + 1 कितना होता है, 8। ये 8 आएगा, 7 इंटू 8, ओके, और मल्टीप्लाई, ये 7 2 14 और 1 कितना हो गया, 15। तो ये हमने करना है 15 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो इक्वल टू, ये हमारे पास कुछ निकल के आएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास निकल के आएगा डियर एस्पिरेंट्स, आंसर निकल के आएगा 140। करना इसको सॉल्व, ठीक है, डिवाइड करना, इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी इसको ऊपर नीचे क्रॉस करके, तो 140 इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी 140 पे बात नहीं ख़त्म होगी। 140 डिवाइडेड बाई हमारे पास टिल 7 तक पूछा था ना, वो 7 यहाँ पे पुट करें आप, जो हमारे पास 7 था। तो अब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये क्वेश्चन आंसर निकल के आएगा 20। ठीक है, इसको करने के बाद 140 आया। 140 को जो हमारे पास ये था टिल 7, तो इस 7 को आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 20 आंसर आया। क्लियर। तो यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग मेथड से निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, देखें, आपको ये पता होना चाहिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। टिल 7 तक पूछा था ना, तो इस तरह आप प्लस करेंगे तो पूरा टाइम ज़ाया करेंगे एग्ज़ाम में, ऐसे 9 + 16 + 25 + 36। ओ, इतना लंबा मेथड, ये हमें बहुत कंफ्यूज करेगा एग्ज़ाम में।
डिवाइडेड बाई 7 टर्म है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस लॉन्ग मेथड में हमने नहीं घुसना है, ये 140/7 आएगा, लास्ट पे इसका भी आंसर 20 आएगा। तो इससे बेटर है ना जो तरीका मैंने बता दिया अभी आपको, फार्मूला दिखाया जो आपको कि हमारे पास ये फार्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस 1, जब हमारे पास 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, जब हमें पूछा गया हो फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7, कुछ इस तरह की एग्जांपल हूँ तो आपने ये फार्मूला लगा के इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड की। अब अगर क्वेश्चन आपको आ जाए फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7, तब क्या करोगे? इसके लिए भी आपको एवरेज का फार्मूला तो आना चाहिए। सबसे पहले एवरेज किसके बराबर होती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर कितना है उन ऑब्जर्वेशन का, आप इनको भूलना नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है, एस से डिनोट करते हैं एवरेज को, ये भी याद रखना है, इक्वल टू n इंटू n+1/2। जब ये क्वेश्चन होगा द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो इस तरह का फार्मूला लगाना है और यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर लिख देना है। अब यहाँ पे टिल 7 था, 7 को पुट करो, n 7 है, 7+1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 7 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 7 और 1 कितने होते हैं 8। ओके, अब इसको आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2 और इसका हमारे पास ये भी पता होना चाहिए स्क्वायर भी है, ये 4 2 8 होता है। आप इसको क्या करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये 4 2 8, अब पीछे क्या बचा 7 मल्टीप्लाई बाई 4, 7 और ये 4 बचा, 7 इंटू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 28, है ना। ये हमारे पास इस तरह से आप कर दे सिंपल वे में, ये हमारे पास आ जाएगा 28। 7 को मल्टीप्लाई 4 किया और इसका स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख लेना इसको 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 को 4 से आप करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 28 इंटू 4, ठीक है। तो इक्वल टू ये कुछ निकल के आ जाएगा 32 और ये निकल के आएगा 1112, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को निकालना है। ओके, देखें इस वीडियो में हमने बेसिक्स कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे कल लाएंगे आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, हम ग्रुप में भी हम क्वेश्चन डालेंगे। ये बेसिक्स कंसेप्ट है, आपको होप ये काम आएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपके काम का था, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।